देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। पंचतत्व में विलीन हुई निर्मला दीदी जी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका एवं ज्ञान सरोवर की निदेशिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला दीदी जी पंचतत्व में विलीन हो गई। दिव्यता की मूर्ति देखते ही देखते इन स्थूल आंखों से ओझल हो गई। जब संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दीदी जी को मुखाग्नि दी तो देश विदेश से आए हजारों बीके सदस्यों ने नम आंखों से दीदी को विदाई दी और दीदी व्यक्त से अव्यक्त की ओर महाप्रयाण की यात्रा पर निकल गई। ज्ञान सरोवर के हारमनी हॉल में दीदी जी के पार्थिव शरीर को दर्शनार्थ रखा गया था। उनके अंतिम दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, राजयोगिनी बीके संतोष दीदी समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दीदी जी की अविस्मरणीय यादों को ताज़ा करते हुए उनके आगे की सुखद यात्रा की कामना की एवं गुणों की खान दीदी जी को शब्दों द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दीदी का जो प्यार था वो अनोखा ही था और वो सदा एक बाबा की श्रीमत पर, न केवल श्रीमत पर उसके साथ साथ सभी की राय लेकर एक मत से ही उन्होंने अपनी यह रूहानी यात्रा की। बिल्कुल न्यारी और प्यारी, निडर, सत्यता को निसंकल्प निसंकोच बोलने में पवित्रता की अवतार, ये है हमारी दीदी। दीदी में हमने खास उनकी सिंप्लिसिटी और प्योरिटी देखी और हमने देखा कि बाबा उनको बहुत प्यार करते थे। एक दीदी में हमने इतने गुण देखे, हमारे पूरे परिवार में इतने गुण देखे कि हमेशा याद रहता था कि कमाल है, इतने श्रीमंत, इतने रईस घर की दीदी और कितनी सिंपल है। सिंप्लिसिटी तो उनकी लाइफ में जैसे एकदम ब्यूटीफुल लगता था। दीदी यज्ञ की एक बहुत बड़ी मर्यादाओं की स्तंभ थी, पवित्रता की स्तंभ थी। प्यारे बाबा ने आपको निर्मल आश्रम, पवित्र गाय के रूप से भी पुकारा। आप गुणों की मूर्ति रहीं और प्यारे बाबा को अपने गुणों से आपने आकर्षित किया। बाबा भी आपके गुणों का गायन करते थे। निर्मला बहन शांत, एकदम शांत स्वरूप थी, बहुत कम बोलती थी, बहुत धीरे से बोलती थी और बहुत प्यार से सबसे चलती थी। उस समय मैं ऐसा ही कह सकता हूँ कि बाबा की बीज रूप अवस्था उस बाद में जो वृक्ष के रूप में हुआ उसको हमने देखा और माना था। क्राउन का एक बहुत बड़ा कोहिनूर डायमंड थी हमारी श्रद्धेय परम पूजनीय निर्मला दीदी जी। स्वभाव से सहज, सरल, लेकिन अंदर में बहुत ही एक्टिव, समझदार। जब भी किसी भी बात का, चाहे देश विदेश का कोई भी बात को कंफर्म करना हो तो दीदी स्ट्रेट मुझे फ़ोन कर देती थी और मेरे से पूछ लेती थी। एडवांस पार्टी ग्रुप के साथ में हैं और इन एडवांस आगे जाकर सतयुगी दुनिया की स्थापना के कार्य में और तेज़ी से ज्वाइन हो गई हैं। ऐसी दीदी को बहुत 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 नमन। जैसे बाबा ने कहा, अपने श्वास, संकल्प, समय, इन सभी खजानों का दीदी ने स्टॉक जमा किया हुआ था।
मुक्ति धाम ले जाने से पूर्व करीबन 2 बजे ज्ञान सरोवर से दीदी जी की वैकुंठी यात्रा भी निकाली गई। सबसे पहले उनके आवास दादी कॉटेज और पूरे ज्ञान सरोवर की परिक्रमा कराते हुए दीदी जी को ग्लोबल अस्पताल ले जाया गया, जिसके पश्चात पांडव भवन में चारों धामों की यात्रा कराई गई। बाबा के कमरे, शांति स्तंभ, बाबा की कुटिया और हिस्ट्री हॉल के सामने सभी वरिष्ठ जनों ने दीदी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी ने मौन रहकर ओम की ध्वनि के साथ अपनी भावांजलि दी। हर स्थान पर कुछ क्षणों के लिए उनके पार्थिव देह को रखा गया। ओम शांति भवन के पश्चात नक्की लेक के नजदीक म्यूजियम होते हुए फिर यह वैकुंठी यात्रा मुक्ति धाम की ओर निकली। अंत में सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुखाग्नि दी और देखते ही देखते दीदी जी आंखों से ओझल हो गईं। दादी चंद्रमणि पीस हॉल का हुआ उद्घाटन। अमृतसर में दादी चंद्रमणि वर्ल्ड पीस हॉल का भव्य उद्घाटन हुआ। जी हां, हॉल का उद्घाटन स्वयं संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी के कर कमलों से विधिवत रिबन काटकर हुआ। इस अवसर पर पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा, अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श, मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा, पानीपत ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण समेत जोन की वरिष्ठ बीके बहनें उपस्थित रहीं। आगे सभागार के उद्घाटन के पश्चात शहर वासियों के लिए ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज टू लाइफ विषय के तहत प्रेरणादायी व्याख्यान हुआ, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोगों द्वारा जयंती दीदी जी का सम्मान किया गया। बीके जयंती दीदी ने विषय के तहत सभा को मार्गदर्शित करते हुए जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह, जाने माने समाज सेवक डॉक्टर कमल डालमिया, सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव देवगन, मार्केट समिति के अध्यक्ष सरदार दिलबाग सिंह, फीकी फ्लो की भूतपूर्व अध्यक्षा शिखा सरीन समेत सभी महानुभावों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ सदस्यों ने दादी चंद्रमणि जी की विशेषताओं को साझा करते हुए अपने विचार रखे। मुझे लगता है कि विश्व शांति का ये जो हॉल दादी चंद्रमणि की याद में उसके नाम से बनाया है, उसमें इस हॉल का भी बहुत ही बड़ा योगदान होगा। हर आत्मा को ये प्रेरणा प्राप्त हो कि मुझे अपने आप को बदलना है। इस हॉल का नाम है दादी चंद्रमणि वर्ल्ड पीस हॉल। अब यहाँ बहुत सेवा होने वाली है, क्योंकि जो भगवान से बिछड़े हुए बच्चे हैं, हम तो यही चाहते हैं हम मिले हैं तो वो भी लें और फिर से अपना खोया हुआ जन्म सिद्ध अधिकार अपना उनसे प्राप्त करें। जो विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा की इच्छा है कि मेरा हर बच्चा, हर आत्मा सुखद शांति की अनुभूति करे, दुखों से छूट सके, अवगुणों से मुक्त हो जाए, व्यसनों से मुक्त हो जाए, क्योंकि हम सब चाहते हैं। तो वह संकल्प पूरा करने हेतु ये हॉल निर्मित किया गया और हमारी शुभ भावना, शुभकामना है कि यहाँ पे सभी भाई बहनें, जो अमृत का सर बन चुका है ये स्थान, तो सब आत्माओं को ये सुखद अनुभूति होगी। मैं समझता हूँ कि पूरे ईश्वरीय ज्ञान का सार अगर देखा जाए वो यही है। अगर गहराई से आप परखेंगे कि पॉजिटिविटी, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, चाहे हम मेडिटेशन करते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, जबकि वो कल्पना नहीं होती, वो सच्चाई होती है, लेकिन वो पॉजिटिव चेंज ले आता है। इसी कड़ी में आगे स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में लगभग 500 लोगों ने भाग लेकर सकारात्मक परिवर्तन का संकल्प लिया। आज का दिन अमृतसर के ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन का बहुत वर्षों से इंतज़ार था। आज बहुत बड़े ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ है, दादी चंद्रमणि वर्ल्ड पीस हॉल, और ये उद्घाटन हुआ है संस्था के एडिशनल चीफ सिस्टर जयंती के द्वारा, और बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ जिसमें कल्चरल आइटम्स भी थी। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़ अमृतसर। गुड इवनिंग, ओम शांति। आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया था। ऑडियंस वो वेरी नाइस, स्पेशली दीदी जो आए थे। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इनको मिलने का, और इन्होंने जो अपना 45-40 मिनट्स के लिए जो बोला, इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड उसके बाद जो मेडिटेशन वाज अमेजिंग, साउंड वाज वेरी नाइस, और इतने लोगों के बीच में बैठ के जो इफेक्ट आया और जो फील आई, इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।
I want to join their program जो 7 days का they have told 23rd से start हो रहा है free of cost. I want to be a part of this organization. I'm really happy and it was something one should experience every time. मतलब कि ये जिसके areas में हो रहा है they should join. They should see on live TV what it was about और इनका जो message है it was amazing. I'm really happy and I want everyone to join this organization. Thank you. My name is Charanjot Singh Anand. I'm from Jammu and for this I've come here. Thank you. बीके जयंती का अमृतसर में भव्य स्वागत। इस कार्यक्रम से पूर्व अमृतसर पहुंचने पर राजयोगिनी बीके जयंती दीदी एवं मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा का भव्य स्वागत सत्कार हुआ। पंजाबी रीति रिवाजों के साथ गिद्दा एवं भांगड़े के साथ बीके सदस्यों ने अपनी खुशी जाहिर की। सभी बीके सदस्य उमंग उत्साह में झूमते नजर आए। आइए देखते हैं उसकी कुछ अनोखी झलकियां। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में चेन्नई के अध्यार सेवा केंद्र द्वारा विशेष विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। करीबन 800 विद्यार्थियों को अध्यार सेवा केंद्र की निदेशिका बीके मुथुमणि, अन्ना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर आर वेलराज, इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर पी विजयन, शिवेत्री चैरिटी फाउंडेशन के संस्थापक केलिमानी जे बाल सुब्रमण्यम, जेपीआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरन्या जयकुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया। लेटर टू गॉड, वैल्यू ट्री समेत अन्य कई गतिविधियां भी कराई गईं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।